दोस्तों, बुड्ढा गुज्जर नामी ये शख्स लाहौर का हकीकी मायनों में एक डॉन था। इस इंसान ने लाहौर में कत्ल, इक़दाम कत्ल और अगवा बराए तावान जैसी वारदातें की। इसके वालिदैन 1947 में भारत से हिजरत करके पाकिस्तान में आए थे। इस शख्स का नाम बुड्ढा इसलिए पड़ा कि इसकी माँ इसे प्यार से बुड्ढा कहती थी। बुड्ढा गुज्जर जब 2 साल का था तो इसके वालिद का इंतकाल हो गया। 14 साल की उम्र में इसने लाहौर में काश्तकारी शुरू की। इसकी जमीन के साथ ही एक जमीन लाहौर के मशहूर सियासतदान कब्जा ग्रुप की जमीन थी। इनकी दुश्मनी का आगाज तब हुआ जब इन दोनों ग्रुपों में जमीन को पानी देने का मसला खड़ा हुआ। ये झगड़ा काफी हद तक बढ़ चुका था और एक दफा जब बुड्ढे गुज्जर की माँ इसको जमीनों में खाना देने के लिए आई तो मुखालिफिन ने इसकी माँ को कत्ल कर डाला। ये कत्ल कुल्हाड़ी के जरिए किया गया था। ये क्राइम स्टोरी तो हम आपको सुनाते ही रहेंगे। आप हमारा YouTube चैनल सियासत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दीजिए। सन 1972 में बुड्ढा गुज्जर ने मुखालिफिन को धमकियां दी, लेकिन मुखालिफिन ने इसकी धमकियों को महज एक मजाक समझा। जबकि इसके कुछ अरसा बाद ही बुड्ढा गुज्जर ने मुखालिफिन के सरबराह को चुबरजी लाहौर में कत्ल कर डाला। इस कत्ल के बाद ये शख्स वहाँ से फरार हो गया और कोयटा में एक शख्स के पास इसने पनाह ले ली। जिसके पास इसने पनाह ली थी वो शख्स और उसकी बीवी कुछ अरसा बाद ही इंतकाल कर गए। बुड्ढा गुज्जर उनके बेटे को अपने साथ लेकर मुल्तान आ गया। दोस्तों, देखते ही देखते वो बच्चा बड़ा हुआ और पढ़ लिख कर वो DSP बन गया। बुड्ढा गुज्जर कई साल तक मफरूर रहने के बाद दोबारा से लाहौर वापस आ गया। जब ये लाहौर वापस आया तो मुखालिफिन ने इस पर कई कातलाना हमले करवाए, लेकिन इन कातलाना हमलों में बुड्ढा गुज्जर हर बार बच निकलता था। कहा जाता है कि ये एक निहायत दलेर इंसान था और इसने अपनी दुश्मनी निभाने के लिए जमीन जायदाद बेचकर असलहा खरीद लिया। मुखालिफिन ने एक बार फिर से बुड्ढा गुज्जर पर कातलाना हमला किया और इसे 3 गोलियां मारकर फरार हो गए, जिसके बाद बुड्ढा गुज्जर तकरीबन 3 महीने तक अस्पताल में रहा। दोस्तों, बुड्ढा गुज्जर का एक दोस्त जिसका नाम बशीर था, उसने बुड्ढा गुज्जर के मुखालिफिन के 4 लोग कत्ल कर दिए। जब बुड्ढा गुज्जर अस्पताल से वापस घर आया, बुड्ढा गुज्जर के साथ दोस्ती निभाते हुए इसके दोस्त ने ये कत्ल किए थे। वक्त गुजरता रहा, लेकिन मुखालिफिन हर लिहाज से काफी ताकतवर थे। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर के काफी सारे ग्रुप बुड्ढा गुज्जर के साथ मिल गए और लाहौर के एक बड़े सियासतदान ने इसकी पुष्टपनाही शुरू कर दी। जब इसको सियासी सपोर्ट मिली तो इसके मुखालिफिन ने इसके साथ सुलह करने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन इसने किसी से भी राजीनामा नहीं किया और एक दफा जट ग्रुप ने इस पर हमला कर दिया। लेकिन खुशकिस्मती से ये शख्स अपने डेरे पर मौजूद नहीं था और इस हमले में बदकिस्मती से इसका वो दोस्त बशीरा कत्ल हो गया था। कहा जाता है कि बुड्ढा गुज्जर ने अपने इस दोस्त के कत्ल का बदला लेने के लिए मुखालिफिन के कई लोगों को घर में घुसकर कत्ल किया था। इस बदले की आग में बुड्ढा गुज्जर ने तकरीबन 19 के करीब लोग कत्ल कर डाले और इस दौरान इसका ग्रुप तकरीबन पूरे पंजाब में मशहूर हो चुका था। इस शख्स के 3 बेटे मिराज गुज्जर, जगा गुज्जर और मक्खन गुज्जर हैं। अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए मिराज गुज्जर ने 9 साल की उम्र में पहला कत्ल किया। बुड्ढा गुज्जर के खिलाफ जब एक और ग्रुप मैदान में उतरा तो उस वक्त ये शख्स काफी बूढ़ा हो चुका था। इसके बेटे जगा गुज्जर की उम्र उस वक्त 22 साल थी जब मुखालिफिन ने बुड्ढा गुज्जर को अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद मुखालिफिन ने फोन पर इसके बेटों को कहा कि तुम्हारे वालिद को तब छोड़ेंगे कि तुम तीनों हमारे पास आओ और अपनी पगड़ियां हमारे पाँव में रखकर माफी मांग लो। लेकिन बुड्ढे गुज्जर के बेटे जगा गुज्जर ने मुखालिफिन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और 17 लोग कत्ल जबकि कई लोग जख्मी करने के बाद अपने वालिद बुड्ढा गुज्जर को मुखालिफिन के जंगल से छुड़ा कर ले आया। दोस्तों, बुड्ढे गुज्जर का इंतकाल उस वक्त हुआ जब इसके बेटे जगा गुज्जर को एक पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। जगा गुज्जर के कत्ल होने के बाद ही बुड्ढा गुज्जर को हार्ट अटैक हुआ और ये 1988 यानी 1988 को इंतकाल कर गया। बुड्ढा गुज्जर और इसके बेटों ने लाहौर शहर पर 20 साल तक राज किया था। चौधरी रईस अहमद उर्फ बुड्ढा गुज्जर वो वाहिद डॉन था जिस पर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने 3 फिल्में बनाई हैं। इन फिल्मों में बुड्ढा गुज्जर, बुड्ढा शेर और दादा बदमाश फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, गुजरात की एक पंचायत में एक भैंस की वजह से मामूली तलख कलामी पर 39 लोग कत्ल हो गए। गुजरात के मशहूर जमाना सैयद ग्रुप और गुज्जर ग्रुप की दुश्मनी की दास्तान सुनने के लिए स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक कर दें।